मैंने पिछले विधानसभा चुनाव में जो दुर्गति उनकी हुई है उससे वो मुक्त नहीं हो पाए हैं। और जिस ढंग से मीडिया के साथ वो झगड़ा कर रहे थे, हमको बचपन में का वो दिन याद आया जब हमारे आंगन में हमारी चाची लोग आपस में झगड़ती थी। उस तरह से झगड़ालू महिला की तरह मीडिया से झगड़ रहे थे, आरोप लगा रहे थे मीडिया पर कि आप किसकी ओर से सवाल पूछ रहे हैं, ये हम समझ रहे हैं। 15 साल पहले लालू यादव के शासन काल में क्या क्या नहीं लालू यादव के खिलाफ लोगों ने लिखा, लोगों ने बोला, लेकिन आज तक कोई अखबार वाला ये नहीं कह सकता है कि मुख्यमंत्री आवास से या पीआईबी से मीडिया को फोन गया हो कि आपने ये कैसे छाप दिया। और नीतीश कुमार के साथ हम जेल में रहे 1 महीना 16 दिन 17 दिन मीडिया की आज़ादी के लिए। आज उसी मीडिया का मुंह बंद करने के लिए मैंने मुख्यमंत्री के रूप में जिस ढंग से वो झगड़ रहे थे उसको देख के हमको अफसोस आया। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। रुपेश हत्याकांड की गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं पाई है और आज जब पत्रकारों ने नीतीश कुमार से इस बाबत सवाल किया तो सीएम नीतीश कुमार आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा कि क्या कोई हत्यारा हमसे पूछकर मर्डर करेगा, क्या हत्या करेगा क्या। इसके अलावा कई तरह के आरोप जो हैं वो लालू और राबड़ी शासनकाल पर नीतीश कुमार ने आज एक बार फिर से लगाया। हमारे साथ बात करने के लिए शिवानंद तिवारी जी हैं। सर, इससे पहले शायद ही आपने नीतीश कुमार को इस रूप में देखा हो जब क्राइम पे सवाल किया जा रहा है, क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है पूरे बिहार में, तो खींचते हुए कहते हैं कि कोई भी हत्यारा हमसे पहले बता के क्राइम करता है। क्या इस तरह के बयान से क्राइम कंट्रोल होगा क्या? देखिए, हम जब देखे पूरा दृश्य देखे आप लोगों के ये में, और हमको मैंने नीतीश कुमार पर तरस भी आई। तरस इस मामले में आई कि उनकी जो बौखलाहट है, मैंने पिछले विधानसभा चुनाव में जो दुर्गति उनकी हुई है उससे वो मुक्त नहीं हो पाए हैं। और जिस ढंग से मीडिया के साथ वो झगड़ा कर रहे थे, हमको बचपन में का वो दिन याद आया जब हमारे आंगन में हमारी चाची लोग आपस में झगड़ती थी। उस तरह से झगड़ालू महिला की तरह मीडिया से झगड़ रहे थे, आरोप लगा रहे थे मीडिया पर कि आप किसकी ओर से सवाल पूछ रहे हैं, ये हम समझ रहे हैं। मीडिया जो है हमेशा जनता की ओर से, सरकार से, सत्ता से सवाल करता है। मीडिया इसीलिए है। मीडिया का भी पक्ष है और वो पक्ष है जन पक्ष, जनता का पक्ष। और जनता की ओर से मीडिया आपसे सवाल पूछता है। यहाँ तक कि मीडिया प्रतिपक्ष से भी सवाल पूछता है कि आप प्रतिपक्ष की भूमिका ठीक से निर्वहन क्यों नहीं कर रहे हैं, ये भी सवाल पूछता है। तो मीडिया जो है हमेशा जनता की ओर से, सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, वो सवाल करता है और इसीलिए मीडिया है। अगर मीडिया अपनी इस भूमिका को माने नहीं निर्वहन करे तो मीडिया का कोई औचित्य नहीं है। नीतीश कुमार के साथ जो सत्ता का मदांध आदमी होता है, जो अपने किसी भी माने कर्म पर, काम पर सवाल पूछने पर बिदक जाता है, वही हाल हो गई है नीतीश कुमार की। अब भला बताइए, अब कह रहे हैं कि 15 साल पहले क्या हालत थी। 15 साल पहले कम से कम मीडिया के साथ लालू यादव को उलझते हुए किसी ने नहीं देखा। 15 साल पहले लालू यादव के शासन काल में क्या क्या नहीं लालू यादव के खिलाफ लोगों ने लिखा, लोगों ने बोला, लेकिन आज तक कोई अखबार वाला ये नहीं कह सकता है कि मुख्यमंत्री आवास से या पीआईबी से मीडिया को फोन गया हो कि आपने ये कैसे छाप दिया या आपने ये बात क्यों नहीं छापी। और न इसके लिए किसी अखबार का या किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का विज्ञापन जो है बंद किया गया। उस समय मीडिया के लिए मंगल राज था। आज जो है भले मीडिया के लिए जंगल राज दिखाई दे रहा होगा नीतीश कुमार का आसान, उस समय मीडिया के लिए तो कम से कम मंगल राज था। इस बात को नीतीश कुमार को नहीं भूलना चाहिए। हमको बड़ा अफसोस आया। हमको याद है 1983 में हम लोग साथ थे, नीतीश कुमार, उस समय जगन्नाथ मिश्रा जी की सरकार थी और मीडिया के मुंह पर जाब लगाने के लिए उन्होंने एक कानून लाया था जिसको कहते थे प्रेस बिल। उस प्रेस बिल के खिलाफ पत्रकारों सहित माने युवा संगठनों ने, राजनीतिक संगठनों ने आंदोलन किया था और यही लाठीचार्ज हुआ था, भयानक लाठीचार्ज हुआ था। रामचंद्र खान उस समय सीनियर एसपी थे और नीतीश कुमार के साथ हम जेल में रहे 1 महीना 16 दिन 17 दिन मीडिया की आज़ादी के लिए। आज उसी मीडिया का मुंह बंद करने के लिए
मैंने मुख्यमंत्री के रूप में जिस ढंग से वो झगड़ रहे थे, उसको देख के हमको अफसोस आया कि नीतीश पटना पुलिस को डिफेंड कर रहे थे, कह रहे थे कि आप उनका मनोबल डाउन कर रहे हैं। इसमें मनोबल डाउन करने वाली बात कहाँ से थी? ये सत्ताधारी जो है उसका ये एक 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 यही तरीका है कि आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं हमारा मनोबल डाउन करने के लिए, हमारे प्रशासन से सवाल पूछ रहे हैं हमारा मनोबल डाउन करने के लिए। अरे भाई, आपसे नहीं, जनता जानना चाहती है। रुपेश कुमार की हत्या जो है कोई साधारण घटना नहीं है। इसलिए साधारण घटना नहीं है कि रुपेश कुमार की जहाँ हत्या हुई वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी भी नहीं है मुख्यमंत्री की आवास की, वहाँ हत्या हो रही है। और आज 4 दिन 5 दिन हो गया, लोग पूछेंगे ना भाई क्या प्रगति है, आप बताइए। तो ये पूछने का अधिकार नहीं है। जनता भी जानना चाहती है। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं सड़कों पर, कोई कह रहा है सीबीआई से जांच कराइए, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो जनता की ओर से ही पत्रकार जो है मुख्यमंत्री जी से सवाल कर रहे थे और मुख्यमंत्री जी को बहुत नागवार जो है सवाल गुजरा। और हमको अफसोस है, उनका इकबाल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। उनके मंत्रिमंडल के सदस्य लोग अगल बगल खड़ा थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनकी उनकी ये हालत देख के, उनकी बेचैनी देख के, उनका जिस ढंग से वो रिएक्ट कर रहे थे उसको देख करके, तो नीतीश कुमार की दुर्दशा है। नीतीश कुमार भले ही चौथी दफ़ा मैंने मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन जिस ढंग से वो मुख्यमंत्री बने हैं उनका इकबाल जो है ख़त्म हो चुका है। उनके प्रशासन पर कोई कंट्रोल नहीं है। अब भला बताइए, पत्रकारों ने जब कंप्लेन किया कि डीजीपी आपका फ़ोन नहीं उठाते हैं, तो कह रहे हैं कि हम कहेंगे डीजीपी को कि पत्रकारों का फ़ोन उठाएं। भले आप कहिएगा, ये तो उनका ड्यूटी है। और पत्रकार को छोड़िए, हमको हमारा तजुर्बा है, हम एक सीनियर पॉलिटिकल वर्कर हैं, 10 को लोग हमको जानते हैं। हमारा फ़ोन जो है कलेक्टर नहीं उठाता है, एसपी नहीं उठाता है। हम अपने जिला की बात कर रहे हैं। और नीतीश जी को हम बताएंगे कि साहब, उनके मित्र, उनके साथ जेल में रहने वाले, उनके साथ गिरफ्तार हुए मीसा के बंदी जेपी सेनानी, महेंद्र दुबे, उनकी हत्या हो गई थी, उनके घर गए थे उनके परिवार को दिलासा देने के लिए। उनकी पत्नी ने आवेदन किया था, उस आवेदन का तस्दीक करने के लिए आरा गया, 6 महीना से वहाँ पड़ा हुआ था। उसके बारे में हम फ़ोन कर रहे थे, कलेक्टर ने हमारा फ़ोन नहीं उठाया। बाद में किसी तरह से बातचीत हुई, हमको कहे हुए 1.5 महीना हो गया, 2 महीना, अभी तक वो कागज़ जो है सेक्रेटेरिएट में नहीं पहुँचा है। ये स्थिति है प्रशासन की। और आप कह रहे हैं कि सुशासन है। अगर यही सुशासन है तो कुशासन क्या होगा, ये नीतीश जी से हम जानना चाहते हैं। चलिए, ये थे शिवानंद तिवारी। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।